नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हमारे सहयोगी राहुल आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में सिर्फ कोई चित्र नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का जो मानचित्र नया तैयार हो रहा है और जिस तरीके का एक राम भक्ति का ज्वार का उभार हो रहा है उसका सूत्रपात इन लोगों ने किया था। आप महर्षि योगी सम्राट ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी को देख रहे हैं, अमित विभूत ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी को देख रहे हैं और अन्य विभूतियों को जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना योगदान दिया, आहुतियाँ दी। और ये जो थालों में आप मिष्ठान देख रहे हैं, लड्डू देख रहे हैं ना, जो प्रभु राम लला का विग्रह अपने स्थान पर आज वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, तो जो मिठास पूरे देश की जो बढ़ रही है वो ऐसे ही नहीं बढ़ी। उसके लिए तमाम लोगों ने किस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी आहूत कर दी, कितना तप किया, ये देखने वाली बात है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे दिन रात काम चल रहा है। 22 जनवरी को जो महाउत्सव हो रहा है, जो एक बार फिर से दीप पर्व मनेगा पूरे देश में, जब राम फिर से अपनी जन्मभूमि पर पूरी शान के साथ में, पूरी उसी आभा और गरिमा के साथ में जब लौट रहे हैं, तो उसके बाद जो महाउत्सव पूरे देश में होगा उसकी ये तैयारियां हो रही हैं। तो ये क्या तैयारियां हैं, क्या चीज़ें, इसको हम जो यहाँ पर प्रबंधक हैं जो इस पूरे को देख रहे हैं, तो उनसे हम ज़रा बात कराते हैं। तो ये प्रभु, ये कितना, मतलब इस क्या तैयारियां चल रही हैं और कितने टन, कितने कुंटल ये पूरी सामग्री है? ये 13.5 लाख लड्डू हैं और 1111 मन या 45 कुंटल, इतना है ये लड्डू जी। बेसन का, गाय के, देसी गाय के जी, देसी घी में बना हुआ लड्डू है। तो ये कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं? ये तो 7-8 दिन से तैयारी चल रही है। 6 जनवरी से। अब इसमें देखिए 2 तरह का प्रसाद है जी। एक तो लड्डू का प्रसाद है जी, एक बाबा जी की परावाणी का प्रसाद है जी। परावाणी में और कहाँ है पुस्तक, एक ये पुस्तक है, इसको थोड़ा सा कैमरे के सामने एक बार थोड़ा दिखाएंगे। ये जो बताया, इसके होता क्या है? बाबा जी की परावाणी का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद है और इसका टाइटल आप देखिए, पढ़िए अपने आप। श्री देवराहा तत्व द्वारा राम जन्मभूमि मुक्ति। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक तो आपकी स्वादेंद्रिय से आपको मिष्ठान का स्वाद मिलेगा, लेकिन जो आपकी आत्मा तक पहुंचेगा वो श्री देवराहा बाबा का जो मूल तत्व है वो पहुंचेगा। तो मुझे बताइए कि ये पुस्तकें भी लगभग कितनी हैं? ये पुस्तकें 12-13 हज़ार हैं, उसमें से 11 हज़ार तो वहाँ जा रही हैं विशिष्ट अतिथियों के पास जी। तो 11,000 पैकेट बने हैं जी। बाकी हम आपको सॉफ्ट वर्जन दे सकते हैं इसका, और क्योंकि समय कम था तो किताबें कम ही छप पाई हैं। तो ये पुस्तक आप अभी मुझे उपलब्ध नहीं हो पाएगी, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कुल मिला के। हम सॉफ्ट लिंक भेज देते हैं, अभी अपना नंबर नोट कराइए। जी चलिए, कर मैं बिल्कुल वो चाहूँगा। आप प्रिंट आउट करा लीजिए। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम अतुल कुमार सक्सेना है जी। मेरा इसमें परिचय है, ये मैंने ही लिखी है पुस्तक। जी, बाबा जी हैं, देवराहा बाबा, देवराहा हंस बाबा जी। और तो ये देवराहा बाबा जिनका चित्र उसमें बना हुआ है इनविटेशन कार्ड में जी, वो मूल आर्किटेक्ट वही हैं राम जन्मभूमि की मुक्ति के पूरे विषय के। और उनके जाने के बाद 1990 में स्थूल शरीर छोड़ने के बाद जी, उनके सूक्ष्म शरीर और पवित्र आत्मा बाबा जी की पवित्र काया में रहती है। ये सब भक्तों को दे रहे हैं, उसमें ये रामनामी भी है। रामनामी भी है, उसमें भी परावाणी लिखी है। देखिए हनुमान जी के साथ में, इसको जरा खोल के दिखा दो कैसे। ये लाइए, मुझे पकड़ाइए इसको ऐसे, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये मिष्ठान के साथ साथ में आपको पुस्तकें भी हमने दिखाई, और ये देखिए साथ में ये श्री देवराहा बाबा राम मंदिर का जो पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा वो, और उसके साथ में जो उनके मुख से निकले हुए जो वचन हैं वो आप देख सकते हैं कि इनमें है, अवध जन्म सत्यपूर्ण, अवध जन्म राम, अवध सरयू राम जन्म राम राम राम, अवध दर्शन राम जन्म राम राम राम, अवध पूर्ण पूर्ण जन्म राम जन्म राम। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम राम का जो सागर, जो सरयू यहाँ पर लगातार बहती चली जा रही है। परावाणी है जी। ये अभी तो एक कार्य इसका सिद्ध हुआ है। राम जन्मभूमि का मुक्ति का जो उनका संकल्प था जी, वो ये था कि पूरी की पूरी एरिया केवल भगवान राम के ही लिए रहे। आपको याद होगा
इसको ट्राई किया गया कि डिवाइड कर दें 2-3 हिस्सों में, जी। वो सफल नहीं हुआ। जी। दूसरा ये था कि इनका शांतिपूर्वक ये होना चाहिए सॉल्व, वो हुआ। पूर्ण अहिंसा के साथ में। हिंसा पहले बहुत हुई, जी। पर 2019 में जब जजमेंट आया उस वक्त तक ऐसी परिस्थितियां भारत में क्रिएट कर दी गई थी इन्हीं महायोगियों के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा कि जब ये जजमेंट आए तो कोई हिंसा ना हो। तो आप ये नोटिस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत डीप बात है कि रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। और आप मतलब कुल मिला के जो कह रहे हैं सेना जी, इसका मूल तत्व आप समझिए कि राम अगर अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं तो अपनी मर्यादा के साथ में, और जो उन्होंने पूरी तरीके से जो संदेश दिए, जो उन्होंने जीवन दर्शन बताया, उसी गरिमा के साथ में वो वहाँ पर हो रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा फिर आपके पास आऊँ, आपको तैयारियों की तरफ थोड़ा सा आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए कैसे पूरे यहाँ पर, ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल कैसे तैयारियां चल रही हैं युद्ध स्तर पर। ये आप देख सकते हैं स्टील के बर्तन हैं जिन पे हो रहा है ये रामनामी, और पुस्तक आप देख सकते हैं पैकिंग चल रही है। और हम आपको ये देखिए कैसे ये थाल वहाँ सजती हैं, थाल सजकर यहाँ आती हैं। उसके बाद कितने लड्डू प्रभु इसमें एक उसमें डालने हैं? 5 लड्डू हैं। ठीक है, 5 अंक का कुछ महत्व? 5 एक्चुअली एक छोटी डब्बे में 5 हो रही है, बड़ी हमारे 7 हो रही है। जी अच्छा, ठीक है। तो 2 तरीके के 5 और 7 देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पूरी तैयारियां चल रही। और ये कब तक चलेंगी? ये अभी हमारा 1 महीने 2 महीने तक चलेगी। अच्छा, ये मतलब 22 के बाद भी चलेगा? हाँ जी, 22 के बाद भी चलेगा। मतलब राम के जन्म के बाद जैसे उत्सव नहीं थम रहे थे, तो जब राम लला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद भी ये उत्सव धर्मी देश है हम लोग, तो ये उत्सव धर्मिता चलती रहेंगी। और अब हम आपको वो थाल भी दिखाते हैं कैसे लोग बिल्कुल योगियों की तरह, भले यहाँ पर वो काम नहीं कर रहे हैं, जब यहाँ पर वो तैयारियों में लगे हैं तो पूरी तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर सामान्य लोग भी हैं, साधु संत लोग भी हैं। तो प्रभु आपका नाम? संत रामदास। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? क्या बहुत अच्छी तैयारियां हैं और भगवान राम लला के जो भी कुछ हो रहा है उनके लिए कम है। तो आपने सुना कि मतलब राम जी जब आ रहे हैं अपनी जगह पर, स्थान पे आ रहे हैं, तो जो भी हो जाए कम है, यही हृदयोद्गार हैं और यही बात चल रही है। और मैं चाहूँगा राहुल अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं कि कैसे थालों के थाल सजे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं। और अभी आपने इससे थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे ये देखिए खाली होके धुल पुछ के बर्तन जा रहे हैं, और इन बर्तनों में कैसे वहाँ पर छोटे छोटे टिफ़िन है जिसमें 5 और 7 लड्डू का प्रसाद वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और इधर देखिए ये यहाँ पर ये पन्नियों से निकल रहे हैं, ये पैक होकर आ रहे हैं। पूरा हाइजीन यानी उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि शुद्धता बनी रहे इसकी। और यहाँ पर आते ही अब इस समय चूँकि आप जो चित्र देख रहे होंगे, तो इस चित्र से आपको महक तो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ कि शुद्ध देसी घी की और बिल्कुल बेसन की, तले हुए बेसन की और चीनी की मिठास, जो एक सौंधी जो महक है, वो यहाँ का वातावरण कुछ ज़्यादा ही अद्भुत कर रही है। और देखिए यहाँ पर काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ यहीं पर हो रहा है। एक छत के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड्डू बनने की प्रक्रिया चल रही है, और ये पूरा जो यहीं पर उठाई हो रही है, फिर इसके बाद इनको बांधा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है सामग्री। इसके बाद इनको लड्डुओं को बांधा जाएगा, और इस तरीके से पूरी चेन चलती चली जा रही है। और ये युद्ध स्तर पर सारा दिन काम चलता है, सारी रात काम चलता है? सारी रात में सर 8 बजे से लेकर 11 बजे रात तक चलता है, 10:30 सवेरे 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। क्या नाम है भैया आपका? जालंधर यादव। सॉरी, जालंधर यादव। कहाँ के जालंधर जी? अयोध्या के? बनारस से आए हैं? तो ज़्यादातर लोग बनारस से आए हैं? सब नहीं, बस कार्यकर्ता जितने हैं, हलवाई ना, सब बनाते हैं। अच्छा, आप तो सोचिए, बात ये है कि जब प्रभु राम आ रहे हैं तो प्रभु राम के लिए जो एक दूसरे को जो रामेश्वरम कहते हैं ना, राम के ईश और राम जिन के ईश, तो ये बात चलती, यानी शंकर भगवान की नगरी से, काशी से मिठास की जो पूरी जिम्मेदारी है भगवान शंकर के गणों ने ले ली है, और वही यहाँ पर पूरी तैयारी कर रही है। उनके हाथों का प्रसाद आपको मिलेगा जब उनके आराध्य यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये तैयारियाँ जो हैं हम जो आपको दिखाना चाह रहे थे, ये मणि रामदास जी की छावनी का ही एक हिस्सा है, और ये बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक जगह भी है। सिर्फ यहाँ पर मिठाई ऐसे ही नहीं बन रही है, दरअसल में ये एक अस्पताल हुआ करता है, नीचे अस्पताल भी है और उसके ऊपर भी ये पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख लीजिए कि किसी को
किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपने काम में, जिसको जो काम दे दिया गया वो अपने आप को धन्य समझ रहा है और वो राम नाम के काम में अपने आप को पूरी तरीके से आहूत कर देना चाहता है। तो एक बार बस अब यहाँ से आपको हम दिखा देते हैं, पूरी आपको हमने वो पैकेजिंग दिखा दी, वो दिखा दिया। अब एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं कैसे यहाँ से ट्रकों से भी चीज़ें लोड होकर जा रही हैं। वो आप देखिए कि यहाँ पर कैसे, मैं चाहूँगा राहुल आप हमारे साथ आइए और ज़रा दिखाएं कि यहाँ से पैक होकर कैसे नीचे चीज़ें जा रही हैं। आपको हमें थोड़ा सा जहमत उठानी पड़ रही है, लेकिन ये दिखाने में आपको आनंद बहुत आ रहा है। अब ये देखिए, ये ट्रक यहाँ पर पूरी तरीके से झोले में, वो इसमें लड्डू का बर्तन है, आपको जो पुस्तिकाएं दिखाई थी वो हैं, रामनामी है इसमें, जिसको बीज मंत्र बता रहे थे सक्सेना जी, आपको याद होगा। और इस तरीके के काफ़ी ट्रक, कितने ट्रक जा रहे हैं बच्चा, कुछ पता है कितने ट्रक जा रहे हैं? 6000 ट्रक। तो आप सोचिए कि 6000 ट्रकों में ये सारी सामग्री जा रही है। तो कुल मिला के राहुल, मैं चाहूँगा एक बार इधर से आप दिखाएं मेरे पीछे से कैसे ये पैकेट के पैकेट बंधे हुए हैं। और ये पूरा ये भवन है, ये भवन कैसे जो है, ये खूबसूरत भवन, ये जो पूरी जो यहाँ पर साधु हैं, संत हैं, कार्यकर्ता हैं, कारसेवक हैं, और वो पूरे उल्लास में किस तरीके से पूरे देश का मुंह मानो मीठा कर देना चाहते हैं। और हम भी जब यहाँ पर खड़े हैं तो यही अपेक्षा करते हैं और यही प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं कि जब राम यहाँ पर विराजमान हो तो सिर्फ मूर्ति ही नहीं बल्कि राम राज्य का एक सूत्रपात हो, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं और सबका जो खल है, जो सबका जो दूषण है, किसी भी तरीके की जो तमाम बुराइयां हैं उनका नाश हो, सभी सुखी रहें, शांति रहे। इसके साथ में ही बुलंद भारत आपको फिलहाल इस रिपोर्ट का यहीं पर हम विराम देते हैं। इसके आगे लगातार आपको हम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।